આ પદ કંગાજ લખાયું એક ટૂંકામાં લઈ લઉં છું અચ્છા. ઇન શોર્ટ. અમારા અમેરિકાથી આ આશાબેન આવી છે, આશા પ્રમુખ કઈ ગઈ પટેલ, હા બોલું છે. ઊભી થઈ જાવ, દર્શન આપ જલ્દી. એ મને પૂછે છે કે દાદાઈ ઐશ્વર્ય, દાદાઈ ખુમારી અને દાદાઈ શ્રીમંતાઈ કૃપા કરી સમજાવશો. આજે એને સમજવું છે. તો દાદાઈ ઐશ્વર્ય શું છે કે જે પરમ વિભૂતિ સ્વરૂપ હોય. શું કહ્યું? પરમ વિભૂતિ સ્વરૂપ એ તીર્થંકર ભગવંતો માટે હોય છે. સમજાયું ને? એ સ્પેશિયલ પ્રયોગ છે. પરંતુ અહીંયા આગળ આપણા માટે તીર્થંકર પદ આ ભરતમાં આ કાળમાં નથી. તો દાદા ભગવાન એમાં આપણે તીર્થંકર પદની પ્રતિષ્ઠા કરી છે. અને દાદા ભગવાન પોતે પોતાની ભાવનાથી પ્રતિષ્ઠિત થયા છે. સમજાયું? અને મહાત્માઓમાં બધા દિલમાં બેસી ગયા છે પાછા. એટલે એમનું એ ઐશ્વર્ય, એમને પોતે બધાને કશું ક્રિયા વગર, કોઈ ક્રિયા કર્યા વગર છૂટે હાથે આમ વેચી છે એવું નથી કર્યું કંઈ એમ. પણ જે એમની પાસે આવ્યા તે એ ક્યારેય પણ આખા એમના व्यवहारना देह अस्थि वक़्तना व्यवहार में सभी सारा पूरा जीवन का व्यवहार के अंदर किसी के पास स्वयं गए नहीं. उसका अर्थ ये नहीं कि अहंकार था, लेकिन वो क्रिया उनमें थी नहीं कि मैं करने वाला हूं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल खलास हो गया था. इसीलिए जो पुण्यशाली भाग्यशाली, तो देखो चंद्रकांत भाई सर्वप्रथम कैसे निमित्त बने और सारा दरवाजा खुला हो गया. समझे ना? तो ये है ऐश्वर्य. वही सब महात्मा में ये जो अपना खुदाईपण हमें हाथ में आया है कि जे शुद्धात्मा पद ये अल्लाहનું પદ છે. અને આપણો अंतरात्मा दशा अपने की बीच में की दशा है, बीच वाली जो आज्ञा के अधीन पड़े है. किस ढंग से कि हमारे अंतर के जीवन के साथ रहने वाली. अंतर जीवन है शरीर का वो तो आज्ञाधीन है, लेकिन वो आज्ञाधीन सही रहे. इसीलिए हमारा ऐश्वर्य है जो प्राज्ञ ऐश्वर्य बोला जाता है. प्रज्ञा वो ऐश्वर्य सभी महात्मा में है, लेकिन अंश खुला होता जाता है. और दादा में संपूर्ण व्यक्त था. तो दादाई खुमारी हमेशा सभी प्रकार का व्यवहारों में, सभी प्रकार के व्यवहार के साथ रहे, अच्छी ढंग से रहे. किसी को ऐसा न लगे कि ये व्यवहार में दादा भगवान मेरे से अलग है, कभी भी न लगे. सभी के साथ फिर भी वो अपनी शुद्धात्मा की खुमारी से बाहर नहीं निकले. समझे? व्यवहार में रहना बहना, वर्तुल पर सबके साथ बात करना, रहना, सबको समझाना वगैरह विज्ञान. और खुमारी महीना केंद्रवर्ती, दोनों साथ में. केंद्रवर्ती रह के उन्होंने व्यवहार में सभी को सारा व्यवहार क्या चीज है उसका सारा गूढ़ रहस्य विज्ञान ढब से समझाया. ये खुमारी है. और महात्मा को ये खुली कर दी, सभी महात्माओं को खुली कर दिए. हमें दरेक के अंदर अंश ये खुमारी होती ही रहती है. पूरी खुली खिली जाती है तब खुमारी बोलते हैं. खुमारी बोलते हैं. खुमारी वो व्यवहार का शब्द नहीं है, बहुत बड़ा अच्छा शब्द है. खुमारी तो शुद्धात्मा की खुमारी है. और दादाई श्रीमंताई अर्थात वो जीवन में थे, व्यवहार में थे, सारा बिजनेस में, धंधा सबके साथ में थे, फिर भी वो धर्म के साथ थे. और हमें सबको साथ में थे, जो हमें साथ में सभी को, हमें सभी भाइयों को. और हमारे पिताजी को, खुद पिताजी तो उनके बहुत पूज्य, बिल्कुल हाथ में ही रखते थे. तो धर्म में रखवाया. वो खुद धर्म स्वरूप हमें धर्म में रखवा सकते हैं, नहीं तो किसी धर्म. इसीलिए बताया कि व्यापार में धर्म निहित होना चाहिए. पूरा व्यापार धर्म निहित होना चाहिए.
तो व्यापार शब्द खाली बताया, तो व्यापार क्या, यही है। तो ये जीवन जी जाना ऐसा, ये श्रीमंत ऐसे जीना है। जो वितराग भगवान तो जी गए, समझी। वितराग भगवान तो उसने घाटा में पूरा मुनाफा कर लिया कि जिसके पीछे घाटा ही नहीं आवे। घाटा आवे वो मुनाफा क्या चीज है, वो चीज है कोई तो अच्छी, जो मूल चीज है वो उन्होंने पा ली और हमें भी सिखाया। आज्ञा धर्म, उसमें व्यापार न होना कभी भी, होना कैसे हो सकता है, समझी। वो श्रीमंत आई तीरा है। પછી આગે કોણ છે, દાદા ભગવાન તપશ્ચરણનો ભાગ। દાદા ભગવાનના તપશ્ચરણનો ભાગ જેને જોતા આવડ્યો હોય એ એમના ચરણમાં આખોય સમર્પણ થઈ જાય, ચારેય અનુયોગ એને હાથમાં આવી જાય, પછી દ્રવ્યાનુયોગ વાંચવાનો રહે જ નહીં, પછી કશું જ વાંચવાનું ના રહે, અને ચર્યા 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 એ મન વાણીને કાયાના વ્યવહારને લાગુ પડતી નથી। આ કોને લખ્યું છે? આ દીપકભાઈ રાણા કિલ્લા પાડીના છે। કોણ છે? તમે ઊભા થાઓ, તમે પૂછ્યું છે? વાહ, ત્યાં કિલ્લા પાડી સત્સંગ થાય છે? દાદાએ તો ખૂબ આશીર્વાદ આપે છે કિલ્લા પાડીને। अच्छा, तो आप तो समझ लिया है ना, क्या समझना है? हाँ, चर्या, चर्या महीना इस शरीर में, शरीर के साथ होते होते भी हम शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर के अंदर कभी न रहते, ऐसे हमारी अंतर की यात्रा, उसको अंतरात्मा दशा की यात्रा बोलते हैं। क्या? अंतरात्मा दशा की यात्रा। हाँ, शुद्धात्मा वही है मुख्य। शुद्धात्मा तो हमें ये व्यवहार में इसीलिए समझाने के लिए पद रखा है, बाकी वो शुद्धात्मा वही परमात्मा स्वरूप है। लेकिन अंतरिम हमें तो प्राप्ति है, तो अभी हमारी चर्या अंदर बाहर जो होती थी सभी अंदर चली गई। चर्या महीना परिणति, क्या बताया? परिणति, परिणति किसी के ढंग से, कोई भी क्षण क्षण ढंग से रहना, उसको परिणति बोलते हैं। शरीर के अंदर है तो शरीर की परिणति रहेगी। शरीर से मुक्त हो गए हम, जिसके कारण शरीर हमसे मुक्ति पाया, शरीर ने हमसे मुक्ति पाया। वो बिना दादा भगवान की, ज्ञानी पुरुष की कृपा, हम शरीर से मुक्ति नहीं पा सकते। इस सर्वप्रथम, उसके बाद हमारे हाथ में पतंगा की रस्सी हाथ में आ जाती है, वैसा हम हमेरे से ही हमारा शरीर का व्यवहार, ये आपका दीपक भाई बोलते हैं ना राणा, तो उनका दीपक भाई राणा का व्यवहार सारा आहिस्ते 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 मुक्त होता जाता है। दीपक भाई राणा मुक्त होता जाता है। अगर दीपक भाई राणा जितना मुक्त, जितना अंशे हो गया मुक्त, इतना वो कुदरतीपन में जीवन में आ गया। उसको सहज दशा बोलते हैं। सहज दशा। क्या? सहज दशा, बिल्कुल सहज दशा। वहाँ अभिप्राय बिल्कुल नहीं रहता, कभी भी नहीं। ऐसा अपने अंश में अनुभव होता जाता है, आहिस्ते आहिस्ते प्रगति। लेकिन व्यवहार ऐसा इतना लेके आए हैं तो इसमें बीच में ऐसा ऊपर नीचे रहा करता है। पीछे ऐसा हो के ऊपर नीचे कम होते 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 स्थिर हो जाता है, समझे? ऐसा है। सब समाधान हुआ आपको? हाँ, हो गया। जय सच्चिदानंद। अंतरात्मा दशानी परिणति हमेशा पूतगल दशानी परिणति साथे भळे नहीं। એ આપણો આજ્ઞા ધર્મ છે, અને ત્યાં જે આજ્ઞા ધર્મમાં ના રહેવા દેવા દે એવી દેહની પરિણતિ, ત્યાં આગળ આપણે અંતરાત્મા દશાએ કરીને તપશ્ચરણથી આપણા અંતઃકરણ જોડે રહેવું જ પડશે। અંતઃકરણ લાલ લાલ ચોર બિલકુલ સહન ના થાય, એટલું ગમે તેવું થઈ જાય, પણ આપણે રહેવું જ પડશે ને। પણ ત્યાં આગળ ધીરજનો ગુણ બહુ કામમાં લાગે છે। ધીરજ આજના જગતમાં, आज के विश्व में जो जिसका दुष्कार होगा तो एक धीरज का, धैर्य कभी भी नहीं मिलेगा, कहाँ भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तो ये अगर पतंगा की रस्सी हमारे हाथ में आ गई है तो
तो आहिस्ते आहिस्ते वो पेशेंस, धीरज जिसको बोलते हैं, वो हमें कल्टीवेट, केरो नहीं करनी पड़ती है, समझे? कल्टीवेट, ऐसा चपाती का लोट वगैरह करते हैं ना, ऐसा उसको करना पड़ता है। ऐसा तो व्यवहार में उसको सहन करना बोलते हैं, लेकिन ये सहन वाला भाग नहीं है तप में सहन वाला भाग नहीं है। तप में पर परिणति से अलग ही होना रहना बहुत मुश्किल ही है, नहीं रह पाते हैं आप। फिर भी बीच में जो भाग बनता है उसमें वो दोनों के बीच है ना, वो पुद्गल का ही है। हम आज्ञाधीन अंतरदशा से है, वो भी पुद्गल के भाग से ही है। हम शुद्धात्मा पाया फिर भी, लेकिन हमारी प्रज्ञा हमें शुद्धात्मा परिणति से में रखवाती है। बहुत अद्भुत। वन वचन का कि परिणति में नहीं जाने देती, वो प्रज्ञा की शक्ति है। तो प्रज्ञा की शक्ति आहिस्ते आहिस्ते विकसती जाती है, जहां तक केवल ज्ञान खुला नहीं होता वहां तक। तो अंतरात्म दशा जी છે એ પૌદ્ગલિક વસ્તુ છે કે આત્મિક વસ્તુની પરિણતિઓ છે? पौद्गलिक એવું ना ऐसा नहीं बोला जाता। अच्छा। लेकिन जहां तक ये काल है और ये काल में आत्यंतिक मुक्ति नहीं, वहां तक ये ऐसी है। अच्छा अच्छा। इसीलिए हमें धीरूभाई की पुद्गल से इतनी मुक्ति हमें नहीं पाई कि जो केवल ज्ञान करवा दे, ये काल में नहीं होता। इसलिए बताया दादा भगवान कि ये आज्ञा धर्म 50% तक आ जाओ तो बस हो गया, और 70% आया तो आपका स्टैंप लग गया पक्का। आप बिना सिमंदर स्वामी क्षेत्र महावीर क्षेत्र कहीं न जा पा सके। 70% बोलते हैं। अब परसेंट परीक्षा मेरी कौन ले, किसके पास जावे कि भाई हमारी वही तपास कर लो। એટલે શુદ્ધાત્મા જે अपनी परिणति और ये दोनों आती है सब। हाँ, प्रज्ञा के लेवल पर શુદ્ધાત્મા तरफ જવાની એક ટ્રાવેલિંગ જ છે એક જાતની। इट्स ए ट्रैवलिंग ऑफ अंतर यात्रा है परमात्मा दशा की। परमात्मा दशा हमें प्राप्ति हुई है, और प्राप्ति के बाद इतना समय गया है, स्टेबिलिटी, स्थिरता भी प्राप्त है, लेकिन वो स्थिरता अभी एकदम स्थिरता नहीं हो गई। जो अनुभव प्रमाण बोलते हैं, अनुभव प्रमाण हकीकत में 8 मिनट से कम में होता है, और परिपूर्ण 48 मिनट्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, 39 से थोड़ा कम, इतना बोलते हैं। वो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हम तो बोलने तो बोल लेते हैं हम लेकिन बहुत गहरी बात है, समझे ना। और ये अनुभव में आज महात्मा ज़्यादा से ज़्यादा ये व्यवहार शुद्ध में जा पाए तो 7वां गुणस्थान व्यवहार से स्पर्श कर सकते हैं। निश्चय तो है 12वां अपना, लेकिन व्यवहार से 7वां गुण जो 4 ऊपर है वो 7 तक आ सकते हैं। इतनी हो सकती है। ये तो शास्त्र की भाषा की बात सही, समझे ना। 14 गुणस्थान, उसमें बहुत बड़ा कविराज विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। 14 रज्जु लोक प्रमाण, 14 विज्ञान, ये बड़ा कई फिगर्स है ना, बहुत उसमें गहरा अर्थ है थोड़ा। 8, 14, 5 वगैरह ऐसे, 1, 2 सभी। तो अभी आगे जावे, थोड़ा 2 बाकी है। ये मेहुला कौन है? मेहुला, तू कहाँ से आई? हाँ, मुंबई। तेरे सरनेम क्या? शाह। अच्छा, अरे पहचानी। तू तो कृष्ण भगवान की भक्त है ना? जैन છે? તમારી ભક્ત છું। પણ જૈન વૈષ્ણવ જૈન છે, પેલી માનતી જય જય સચ્ચિદાનંદ। જ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી હૃદયનું શું વર્ણન છે? ज्ञानी और ज्ञान की दृष्टि से हृदय को समझना बोलती है। वो हृदय है, वहाँ हमेरा मन की स्थिति रहती है, मन, माइंड। और सारा विश्व माइंड से बहुत हैरान है। मन और मन की समस्या बहुत बड़ी गहरी है। मन तो शरीर का भाग का जो मन है, वो भी जैसा शरीर मटेरियल है वैसा माइंड मटेरियल है।
ये सारा विश्व में सर्वप्रथम ये दादा भगवान ने प्रकट किया, सर्वप्रथम। और ये सही ढंग से विज्ञान के ढब से कोई भी स्वीकार कर सके, पढ़े ना पढ़े सब कुछ, वो प्रकाश में लाना अति महत्व का है। अपने प्यारे वडील अमीन साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयत्न किया, पुस्तक निकाला, और जब उसकी हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, मैंने 12-15 समय तक उसको रिवीजन कर लिया था। तो था, लेकिन ये माइंड, जब माइंड की बात आती है, महात्माओं की आती है, तो ऐसा हो जाता है। मन समझना तो हृदय में उसका स्थान है, वो शरीर का भाग है, मन हृदय शरीर का भाग है। और शरीर में हमारे अनुभव होते हैं सभी, जो अनुभव उसकी, जो सारा संसार और व्यवहार में उसकी असर आती है यहाँ से। इसीलिए उसको सभी योगियों, तपस्वियों, सन्यासी, मुनि, सब व्यवहार, संसार, सभी लोगों को ये मन का महत्व बहुत है। और क्रमिक मार्ग में ये मन यहाँ एकाग्र करने के लिए बोलते हैं, जिसको न हो तो एक्सरसाइज करो। आपको 2 आंख यहाँ चढ़ विचर होती है, नहीं करो। आपका नासिक अग्र भाग पर सिर करो, ऐसा करते हैं। ये तो जरा मक्खी कोई बैठती है तो उससे करते लोग, तो नहीं करते, समझे? नहीं तो यहाँ करवाते, 2 कीटी बीच में लो और देखो, ये देखो कैसे जात के प्रयोग है, बहुत जात के। तो मन तो बहुत समझने चीज है। तो मन और हृदय, इसका महत्व हृदय का है। और परमात्मा का जो आसन है वो हृदय में है। हृदय शरीर से डॉक्टर लोग समझाते हैं और जैसा समझते हो ऐसी बात नहीं है वो। स्थूल में ठीक है वो तो शरीर के भाग से, लेकिन हृदय के समझना बड़ा दादा, हृदय આપણું एकदम पवित्र जगह છે આપણા શરીરમાં કે आखा सारा विश्व में जाओ, कहाँ भी जाओ, आप भारत में जाओ तो भगवान का वास बोलेंगे कहाँ है, तो कि हमारे हृदय में है। हृदय यही बोलेंगे वो लोग। कोई भी पूछो, किसी को बोलो, तो परीक्षा करे कि ये भगवान बोलते, भगवान कहाँ है? हमारे मत्थे में है क्या, दिल में है? तो भगवान तो दिल में हो गए ना। આવું જવાબ આપશે તને, જોજે ખરું કે નહીં કવિતા સાહેબ? ગમે ત્યાં તમે કોઈ પણ દુનિયાના ખૂણામાં જાઓ, તમે બધા જ દરેકને પોતાના મોટા હોય, ક્રાઇસ્ટ હોય, ઈશ્વર, ક્રિશ્ચનોને, અમને બધા, એ બધા કોઈને પણ હોય, પણ છેલ્લે પૂછશો તો પછી ખુદા તો હૃદય। સરુબેન, આપ બોલતે ક્यों નહીં आज? બહુ ખીલ્યા છે, આખી સ્કૂલ ખીલી છે। અમને કાર્ડ કવિરાજ મોકલ્યું છે બધું મોટું, અને ગણપતિજીના તો મૂષકરાજ હતો, એવા ફર્સ્ટ ક્લાસ મોટા મૂષક પર તમે જોયા હશે। चल जा, चलो खत्म हो गया अभी सर। अभी ये खाली एक है, कौन है? हेमा कौशल जी, वो हेमा दादर वाली कहाँ है? हाँ तू है, ठीक है। पद नंबर 26, मुक्ति सुख संचयन, मंगलमय तुझ नाम, अजोड़ उपादान। वो समझना है, अजोड़ उपादान दादा भगवान को बोलते हैं, जिनकी जोड़ी नहीं विश्व में। वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यवहार की भाषा में, जगत की भाषा में सभी स्पर्धाओं से तो बाहर निकल गए हैं और स्पर्धा में नहीं है किसी के साथ। और अगर कोई उनके साथ स्पर्धा में आना चाहे तो उसको, तेरे को आना था, मालूम पड़ जाएगा तेरे को। स्पर्धा क्या है, स्पर्धा में क्या, मालूम पड़ जाएगा। ये उपादान है। हाँ, वो शुद्धात्मा को, परमात्मा दशा, शुद्धात्मा, वो सिद्ध पद और शुद्धात्मा पद दोनों एक ही है, लेकिन शुद्धात्मा पद अपेक्षा से बताया गया, शरीर है वहां, इसी कारण समझ पड़े। हाँ, तो वहां हमें शुद्धात्मा पद प्राप्ति हुई है। हमारी प्रतीति फिट होते ही लक्ष्य बैठ गया है पुक्का, और अनुभव होता जाता है आहिस्ते आहिस्ते। अनुभव, लक्ष्य और प्रतीत बनती रहती है आहिस्ते आहिस्ते उसमें। वहां
उपेय प्राप्त हो गया है उसके कारण है। और उपेय प्राप्त कब होता है? जब उपादान अपनी असल उपेय स्वरूप से देह के साथ हमारे सामने है तब। तो देह नहीं है उपेय, तो खुद भगवान है। इसीलिए दादा भगवान का महत्व इसके पर है, समझे? उपेय, उपाय, उपादान, ये शब्द बहुत समझने योग्य है। हमारे जयंती भाई ने मैं बहुत निकाला था मेरे पास। तो बस एक हो गया तेरा। हाँ दादाजी। हाँ। मंगलमय तुझे नाम, ये पद बहुत पसंद है नहीं तुझे? हाँ दादाजी। हाँ? जोधपुर वाली है, अपना बहुसराज जी के ऑफिस में काम करते हैं वो लोग, दादर में। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। हमें जब शुद्धात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, शुद्धात्मा की हमारी वस्तु अविनाशी जो हमें ये हमारा जीवन का अस्तित्वपणा में हमें प्राप्त हो गई है, और हम पूर्णता की तरफ, शुद्धात्मा का परमात्मा पद के तरफ जो हमारी यात्रा चालू हो गई है, वहाँ हमारे सभी के व्यवहार में सभी को, हम भविष्य का ज्ञान हमें नहीं होता, फिर भी वर्तमानता में है। इसी कारण भविष्य की जो बनने वाली घटनाएं होती है, जितने जितने आवरण कम होते हैं, हाँ। तो उसमें प्रतिबिंब पड़ता है उसका। अच्छा। एग्जैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अनुसार आ जाएगा। अनुसार में ना क्या बोलेंगे हिंदी में आप? अणसारी। अणसारी। अंश, क्या बोलते हैं? हाँ? अंदर अंदर वर्तमानता का प्रकाश में हमारे शुद्धात्मा में आएगा। हाँ। ये बनने वाला है। कई लोगों को अरे ज्ञान नहीं होता है, फिर भी कोई जो अंदर से जितना अंतःकरण स्वच्छ है, जितना उनको भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम। लेकिन उसमें हमारी जरूर नहीं है, हमें तो वर्तमानता बस। और सरीबेन ने बताया ऐसा वर्तमानता ही केवल कारण केवल ज्ञान है, ऐसे बताती है। ऐसे क्या बोलते हैं? बोलो ना, आप बोलो। वर्तमानता ही जीवन, वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है। सरीबेन को बोलना दो। बस आए वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा, वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है। नहीं, कारण केवल ज्ञान, आज्ञा धर्म। अच्छा, छेल्लू हमણાં आज्ञा धर्म ही केवल कारण केवल ज्ञान है। कारण केवल ज्ञान है। आज्ञा धर्म नहीं, कारण केवल ज्ञान है। એવું કંઈક છે સમથિંગ। छेल्लू શું? तो बस हो गए तेरे बेन। आगे जाए तो आगे लास्ट पूछती है तू, स्व संवेदन शक्ति समझनी है। स्व संवेदन शक्ति, स्व संवेदन शक्ति महीना, जो मैं हेमा हूं, क्या जो मैं हेमा हूँ, वो जो हेमा को शाता अशाता, शाता अशाता, सुख दुख, वेदना के वेदन भाग में हमें वेदक स्वरूप से आभासित प्रमाण से रहना पड़ता है। उसमें हमारी प्रज्ञा शक्ति से, हमारे शुद्धात्मा पद में शुद्धात्मा का अनंत सुख स्वभाव है। अनंत सुख स्वभाव के वेदन में रहे, वो बाहर का शाता अशाता का वेदन वाली के साथ, शाता अशाता के वेदन वाली के साथ, तब आहिस्ते आहिस्ते हमेरी ये वेदक पद है, जो आभासित पद है, अर्थात भाष्यमान पद है। ऐसा भाष्यमान पद है, एकाकार पद बहुत समझना, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ, समझे? तब स्व संवेदन हमारी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है हर एक को। स्व संवेदन, समझे? स्व संवेदन उसको बोलते हैं। हाँ। वही स्वाद है, अनुभव है, आहिस्ते आहिस्ते करता है। चलो हाँ, હવે કવિરાજ, આ બધા કે 6 વાગે તો ટાઈમ થઈ ગયો, પણ અમને એક પદ બહુ સરસ બોલાવે કવિરાજ, જુઓ તો બધા જમજમ થઈ જાય। भारत है, एसी नहीं है।
મહાવીર સ્વામીના ગયા પછી મહાવીર સ્વામીના ગયા પછી કવિરાજ સમજાવે છે, આપણને સાંભળો. જૈનોએ અને સાધુ આખા દરેક સંઘાળાએ તાળા મારી દીધા કે મોક્ષ માર્ગ બંધ છે. આ બધું મોક્ષ માર્ગ બંધ છે. એ ટાઈમમાં દાદાને સર્વજ્ઞનું સંબોધન કરવું મહા મુશ્કેલ હતું. સર્વજ્ઞ શબ્દ બોલાય જ નહીં. હોય કે જ્યાં મોક્ષ માર્ગ બંધ છે ત્યાં સર્વજ્ઞ ક્યાંથી હોય? બોલાય જ નહીં શબ્દ. જ્યારે અમારી પહેલી આપતાવાણીનું ઉદ્ઘાટન હતું એટલે એ વખતે મારાથી બોલાયેલું કે કાં તો પાગલ હોય બોલે સર્વજ્ઞ, અથવા પૂર્ણ હોય બોલી શકે, યથાર્થ બીજું કોઈ બોલી શકે નહીં. આ કોઈનું ગજું નહીં. એવે વખતનું આપત છે. અને તે વખતે દાદા કવિરાજને ખીલ્યું અને એમની બલિયારી ગઈ પછી એમને સંતો 7 bits સંતો પરમાત્માને દાની સંતો તડકામાં તમાચા
કાળ્યું જેણે ખાધી એના પૂર્વના પાપોને વિંધે એના ઝેરમાં અમૃતની સરવાણી એના ઝેરમાં અમૃતની સરવાણી સંતો સર્વજ્ઞની બલિ હારી રે સંતો સર્વજ્ઞની બલિહારી રે કંટકની સવારી મોજડીમાં બાંધી કંટકની સવારી મોજડીમાં બાંધી રેશમની બિછાતું જગને આપી રેશમની બિછાતું જગને આપી આગમની આગોલવાણી આગમની આગોલવાણી ઘટની વાટ્યુને ચેતનનો દીવો ઘટની વાટ્યુને ચેતનનો દીવો પોતે પોતાની આરતી ઉતારો પોતે પોતાની આરતી ઉતારો પ્રસાદે શુદ્ધાત્માની લાણી પ્રસાદે શુદ્ધાત્માની લાણી સંતો સર્વજ્ઞની બલિ હારી રે સંતો સર્વજ્ઞની બલિ હારી રે રુદિયા કમળની શતદલ પાંખમાં રુદિયા કમળની શતદલ પાંખમાં દેવોના રુદિયા ઝરુખે આત્મન સુગંધ બાંધી દેવોના હૃદય રૂખે આત્મન સુગંધ બાંધી દુષમ કાળે સતજુ પ્રમાણી દુષમ કાળે સતજુ પ્રમાણી સંતો પરમાત્માની દાણી સંતો પરમાત્માની દાણી સંતો સર્વજ્ઞની બલિ હારી રે સંતો સર્વજ્ઞની બલિ હારી રે સંતો સર્વજ્ઞની બલિ હારી સંતો સર્વ
બલિહારી રે. તું હૃદયનું પૂછતી હતી ને, તમને કવિરાજની લાઈન આવી ને, શતદલ હૃદયની પાંખડીએ, એટલે યોગીઓ સંન્યાસીઓ આવું બધું હૃદયની કલ્પના કરી કમળ સ્વરૂપે શતદલ ને એવું જોવા રોગ્યો. પણ છેલ્લામાં છેલ્લું 8 પાંખડીવાળું કમળ, 8 પાંખડી સાથી કે કર્મની 8 પ્રકૃતિઓ મુખ્ય જે 4 પ્રકૃતિઓ પહેલી આપણને આ જકડી રાખે છે જીવનમાં. મુક્તિ પામ્યા તો એ મુક્તિનું સુખ જેવું છે જેમ છે આવવા નથી દેતી એ, અને બાકીની 4 છે એ તો ઠેઠ કેવળ જ્ઞાન થાય અને નિર્વાણ થાય ત્યારે જ એનો છેડો આવે. એમાંથી બેનો આવે છે ને પછી બેની બાકી એવું થઈ જાય છે. એટલે બહુ લાંબુ ના છોડી દે, આવે લાંબુ ના છે, પૂછવા આવજે. ચાલો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. હવે રાતનો કાર્યક્રમ 8ની જગ્યાએ 8:30 વાગે શરૂ થશે. 8:30 થી 10:30 આરતી, પદો અને ગરબા. આવતીકાલે સવારના 6 થી 7 પ્રાતઃવિધિ રહેશે અને 8:30 વાગે શોભાયાત્રા મેન ગેટથી શરૂ થશે. 8:30 થી 9, 9:15 અને 9:30 થી 12:30 જન્મોત્સવની ઉજવણી રહેશે. જય સચ્ચિદાનંદ. ગરબાનો પ્રોગ્રામ અહીંયા હોલમાં કરવાના છે. હા, આપતા પુત્રો છે, ખીલશે બરોબરનું. હા. કવિરાજના તો એમના સ્વાસ્થ્ય પ્રમાણે ભરત છે ને, ભરત છે. તો બહુ સુંદર રહેશે. આજે જોતો બહુ અત્યારે આ હોલમાં બહુ સારી રીતે એકની અંદર એક, બીજું બહારનું સર્કલ, ત્રીજું ચોથું બહુ ફાઇન થશે તમારે. જરૂર બહુ ભાવ છે ગરબા ગાવાનો, પણ આ શરીરને આવડતું મોટી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. 8:30 વાગે ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા
જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો